पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800, जैसे आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 सेवन्थ एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 सेवन्थ एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो सेवन्थ एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं इडियम्स के बारे में। इडियम्स का क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, राइट। इस इडियम्स में भी हम बात कर रहे हैं किसकी भाई, ऐसे इडियम जो लेटर एस से स्टार्ट होंगे। किस इडियम के बारे में बात हो रही है भाई, जो एच से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमने ए को खत्म किया है, बी को, सी को, डी को, ई को, एफ को एंड जी। नाउ वी आर लीडिंग विथ एच। ठीक है, इतना खत्म कर चुके हैं अपन। ठीक है, कुछ बातें हैं जो आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी पड़ जाएगी, क्योंकि ये वोकैब है, ये चीज़ समझो। ठीक है, अगर आपको लगता है वोकैब को आप किसी ट्रिक से, किसी मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, तो ये मैथमेटिक्स नहीं है, रीजनिंग नहीं है। पहले चीज़ तो ये अंडरस्टैंड कर लें। लैंग्वेज है, लैंग्वेज कर रहे हैं, जैसे आपने हिंदी अभी तक पढ़ी है बचपन से लेके, या वट एवर योर जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज हो, ठीक है, जो आप जिसमें आपको महारत हासिल हो, तो उसकी वोकेबलरी भी आप बहुत अच्छे से नहीं उतना बिल्डअप कर पाए हो अभी तक, है ना। कि आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं हिंदी के भी जो आपके नज़रों से नहीं गुजरे होंगे, राइट। सेम वैसे आपके इंग्लिश के भी वर्ड्स होते हैं। अब फिर इसको करने का तरीका क्या होगा। करने का तरीका सिर्फ इतना है कि आप हर एक वर्ड की हिंदी मीनिंग लिखते हो और उसको डेली बेसिस पे वॉच करते हो, देखते हो। देखोगे तो वो अंडरस्टैंडिंग धीरे 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 डेवलप हो पाएगी। एक दिन में सोचो कि नहीं, 2 दिन में बैठ के तुमने पूरे 2000, 3000, 4000 वर्ड याद कर लिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, अगर मान भी लेते कि अगर ये पॉसिबल है कि चलो ठीक है तुमने कर लिया, कितने दिन तक वो रिटेन रख पाओगे, कितने दिन तक वो आपके मेमोरी में रह पाएगी, ये भी मैटर करता है। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और मेरा जो तरीका है पढ़ाने का वो सिर्फ इतना है कि आप वो कैब को देखो, वर्ड्स को देखो, उसके एक्सप्लेनेशन को समझो, दैट्स इट। कोई ट्रिक वगैरह नहीं होता भाई। वो कैब के लिए ट्रिक अगर आप ढूंढ रहे हो तो फिर आपको ही पता है कि अभी तक आपने डिक्शनरी ही बनाई है, आगे भी डिक्शनरी बनाते ही जाएंगे, कुछ उसका असर नहीं होने वाला। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप डिक्शनरी बनाना चाहते हो या उस डिक्शनरी का यूज़ करना चाहते हो। अगर डिक्शनरी बनाना चाहते हो तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, आप डिक्शनरी बना सकते हो वहाँ से भी लेकर। इस ये पिनेकल की भी बुक अवेलेबल है, तो उसको भी लेकर आप डिक्शनरी बना सकते हो, राइट्स राइट। ये सारी आपकी चॉइसेस हैं। चलिए जी, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, ज़्यादा बात किए हुए, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। 1200 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस के 1200 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। 1201 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, मतलब 1200 इडियम एंड फ्रेजेस कर रहे हैं। अब कहाँ तक पॉसिबल है कि आप ये 1200 इडियम एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस लर्न कर पाओ। ये 1200 इडियम्स एंड फ्रेजेस के वर्ड्स अगर आपको लर्न हो, ये पॉसिबल है नहीं। तो होता क्या है कि आपको वो वर्ड्स दिखते हैं, और दिखते हैं तो उसकी हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, सब कुछ आपको क्या करना होता है, अपनी आंखों से गुजारना होता है। अगर हर दिन कर पाते हो ये चीज़ तो भाई वेल एंड गुड, वो चीज़ ध्यान में रहेगी, दैट्स इट। आ जाओ। क्या कह रहा है भाई, हॉट एंड बॉदर्ड। हॉट, हॉट हेडेड बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, अब यहां से समझो। हॉट हेडेड, हॉट हेडेड का क्या मतलब था भाई। हॉट हेडेड की अगर मैं हिंदी मीनिंग बताऊं तो मैं बता सकता हूं आपको, तुनक मिजाज होना। क्या होना, तुनक मिजाज होना, राइट। ये बात हम पहले कर चुके हैं। हॉट हेडेड मीन्स व्हाट, तुनक मिजाज होना, मतलब गुस्सा करना, जो बहुत ही जल्दी इरिटेट हो जाए, एनॉय हो जाए, उसको बोलते हैं हॉट हेडेड, राइट। अब एक बात समझो जरा, वहां से अगर हॉट को उठाए तो हॉट की मीनिंग क्या होगी भाई, गर्म, गर्म मतलब गुस्सा, है ना। गर्म मतलब क्या, गुस्सा। एंड बॉदर मतलब परेशान होना, गुस्सा करना, परेशान होना, उसको बोलते हैं क्या, हॉट एंड बॉदर्ड। क्या, एक्साइटेड भी हो सकता है वो, अराउज्ड भी हो सकता है, वर्कड अप हो सकता है, डिस्प्लीज्ड हो सकता है। मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान होने वाले को क्या बोलेंगे, जो बहुत ही जल्दी इरिटेट हो जाता है, बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, उसको बोलते हैं भाई क्या, हॉट एंड बॉदर्ड। बहुत ही जल्दी इरिटेट, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, बहुत ज्यादा क्या करना भाई, परेशान हो जाना, उसको क्या बोलते हैं भाई, हॉट एंड बॉदर्ड। डन है। हॉट एयर होना, हॉट एयर, a lot of empty self
इन्फ्लेटेड एगोटिस्टिकल और कंसाइटेड टॉक। हॉट एयर, अब हर कोई, हम में से हर कोई एक पर्टिकुलर स्टेज तक जब तक नहीं पहुंचता तब तक वो अपने आप से ही बात करता रहता है कि मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं ऐसे कर दिया होता, मैं वैसे कर दिया होता, मैं उसकी जगह होता तो ये बेहतरीन डिसीजन लिया होता, है ना। वो क्या करता है भाई कि वो खुद से बात कर रहा होता है। तो हॉट एयर की मीनिंग क्या हो गई? हॉट एयर की मीनिंग होती है भाई खुद को महान समझना या खुद को सबसे सुपीरियर या बेटर समझना, है ना। A lot of empty self inflated egotistical और conceited talk, मतलब खुद को क्या समझना भाई, सबसे सुपीरियर सबसे बेहतर समझना, उसको क्या बोलेंगे भाई? हॉट एयर। क्या बोलेंगे? हॉट एयर बोलेंगे। तो हॉट एयर प्रिपेयर हुआ आपको, यहाँ से हॉट एयर, वहां से हॉट एंड बॉदर्ड हुआ, हॉट एयर एंड हॉट एंड बॉदर्ड हुआ। एच लेटर से हम स्टार्ट कर दिए हैं इडियम्स को करना। हॉर्सिंग अराउंड, हॉर्सिंग अराउंड, हॉर्सिंग अराउंड इंपॉर्टेंट है भाई, हॉर्सिंग अराउंड। अब ये हॉर्सिंग अराउंड क्या होता है? हॉर्सिंग अराउंड मतलब क्या होता है? टू मेक फुल, टू मेक फुल, बेवकूफ बनाना, टू मेक फुल, क्या? बेवकूफ बनाना। पुलिंग अराउंड, प्लेइंग अराउंड, बेवकूफ बनाना भाई। हॉर्सिंग अराउंड की मीनिंग क्या होगा भाई? तुम अब इसको याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये भाई अलग टर्म लेकर आ गया ना, हॉर्सिंग अराउंड, हॉर्सिंग अराउंड अरे अलग टर्म लेकर आ गया, इससे आप एज इट इज मीनिंग को समझ नहीं सकते हो। अब यहाँ पे जो हमने करा अभी, ठीक है, यहाँ जो करा हमने, इसमें आपको दिख रहा है क्या कि हॉट मतलब क्या होता है भाई? तुनक मिजाज काइंड ऑफ। तो वहां से और यहाँ से हम दोनों से हॉट से कुछ ना कुछ मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट एनी सिंगल हिंट, यू कैन से कोई भी सिंगल हिंट भी हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते कि ये फूल बनाने के सेंस में, बेवकूफ बनाने के सेंस में बातचीत हो रही है, राइट ना। ईडियम्स इसलिए थोड़ा टफ हो जाते हैं, ईडियम्स बस यही रीजन है कि टफ होने के कि यहाँ से हम डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते कुछ कुछ वर्ड के साथ, तो उसको हमें याद रखना ही पड़ता है भाई। क्या करना पड़ता है? याद रखना पड़ता है कि हॉर्सिंग अराउंड की मीनिंग क्या हो गई? हॉर्सिंग अराउंड की मीनिंग बेवकूफ बनाना, है ना, टू मेक अराउंड। डन है। हरकुलियन टास्क, कैसा टास्क भाई? हरकुलियन, हरकुलियन मतलब याद रखना क्या? इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हरकुलियन मतलब क्या? इंपॉर्टेंट। टास्क मतलब काम, टास्क रिक्वायरिंग ट्रेमेंडस एफर्ट, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, ठीक है ना, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। हरकुलियन मतलब दूसरा आप क्या याद रख सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल कैसे भाई? लेबोरियस या हार्ड, क्या बोलोगे भाई? हार्ड वर्क, है ना, हार्ड वर्क। या फिर इसको ऐसे याद रख सकते हो, रिस्पॉन्सिबल वर्क, रिस्पॉन्सिबल वर्क। आपको तीन अलग अलग वर्डिंग दिख रही होगी यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबल वर्क, वर्क अलग है, इंपॉर्टेंट वर्क अलग है, ठीक है, हार्ड वर्क अलग है। मतलब कुल मिलाजुला के बात ऐसे चल रही है कि जब भी हरकुलियन टास्क की बात करेगा तो बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण काम के बारे में बात करेगा। टास्क रिक्वायरिंग ट्रिमेंडस एफर्ट्स, जो ऐसी जिम्मेदारी पूर्ण काम जिसमें हम क्या करें भाई, हमारा बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? हरकुलियन टास्क। उसको क्या बोलेंगे भाई? हरकुलियन टास्क बोलेंगे। हिडन मोटिव्स, अब हिडन मोटिव्स, हिडन मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। यहां से आपको अब इसको याद करने की जरूरत है क्या? ये वाला इडियम याद करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं जरूरत है भाई। क्यों? क्योंकि इसकी मीनिंग आपको समझ आ रही है। हिडन मतलब छिपा हुआ, मोटिव मतलब क्या? इंटेंशन, इंटेंशन बोलते हो ना कि उसका इंटेंशन ठीक नहीं है, इंटेंशन मतलब जो उसके सोचने समझने का वो तरीका है या जो वो बात करने का तरीका रखता है वो ठीक नहीं है। तो हिडन मोटिव्स का मतलब ये हो गया कि छिपा हुआ, क्या भाई? छिपा हुआ इरादा या छिपे हुए इरादे। लेटेंट और कंसील, कंसील मतलब हाइड, कंसील मतलब हाइड। लेटेंट और कंसील्ड इंटेंशंस विच आर नॉट नेसेसरली गुड, छिपा हुआ इरादा जो कि क्या है भाई? हिडन मोटिव्स। हिडन मोटिव्स मोस्ट ऑफ द टाइम निगेटिव टर्म्स में यूज करते हो, किसमें भाई? निगेटिव टर्म्स में यूज करते हो। ये बात भी आप अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे, निगेटिव टर्म में, है ना, निगेटिव मीनिंग के लिए हिडन मोटिव्स। हिडन मोटिव मतलब क्या होता है भाई? छिपा हुआ इरादा, लेटेंट और कंसील्ड इंटेंशंस विच आर नॉट नेसेसरली गुड, है ना, उसको बोलते हैं हिडन मोटिव्स। क्लियर है? हिडन मोटिव्स डन है। आ जाओ। हिडन एजेंडा, ये भी याद रहेगा भाई। हिडन एजेंडा, एजेंडा मतलब गोल, प्लान, गोल बोल सकते हो, प्लान बोल सकते हो, है ना। या फिर यहां से भी मोटिव का ही सेंस निकल कर आएगा।
मोटिव का ही सेंस निकल कर आएगा। हिडन मतलब छिपा हुआ, एजेंडा मतलब क्या, कोई भी गोल या प्लान, कोई भी सीक्रेट हो सकता है। और सीक्रेट गोल और प्लान को क्या बोलेंगे भाई, हिडन एजेंडा बोलेंगे। यहां से हिडन को आप सीक्रेट भी लिख सकते हो, मिस्टिकल भी लिख सकते हो, सीक्रेट मिस्टिकल भी लिख सकते हैं आप इस बात को, मिस्टिकल। डन है, सीक्रेट एजेंडा। और यहां से हमने पढ़ा हिडन मोटिव्स, और यहां से हिडन एजेंडा। पीछे क्या पढ़ा, हरकुलियन टास्क, ये भी जीता। हॉर्सिंग अराउंड, थोड़ा सा आपको इसके लिए फोकस करना पड़ेगा हॉर्सिंग अराउंड के लिए। हॉर्सिंग अराउंड का मतलब होता है टू मेक फूल, बेवकूफ बनाना। ठीक है, हॉट एयर के लिए क्या करना पड़ेगा, हॉट एयर के लिए बस इतनी बात याद रखनी पड़ेगी, खुद को इगोटिस्टिकल पर्सन कह सकते हो, खुद के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छा समझना कह सकते हो, हॉट एयर बोलते हैं। हॉट एंड बॉदर्ड, हॉट एंड बॉदर्ड किसको बोलेंगे भाई, हॉट एंड बॉदर्ड बोलेंगे कि जो बहुत ही ज्यादा क्या हो, परेशान रहे, एनॉय रहे, इरिटेटेड हो, उसको बोलेंगे हॉट एंड बॉदर्ड। हॉर्न्स हॉर्न्स ऑफ द डिलेमा, है ना, हॉर्न्स ऑन द सॉरी हॉर्न्स ऑफ द डिलेमा। वैसे देखो, हॉर्न्स लिखा है, हॉर्न्स ऑफ द डिलेमा, यही बात लिखी है। अब मैं डिलेमा की मीनिंग बताऊं आपको, तो डिलेमा मतलब होता है कंफ्यूजन, है ना, कंफ्यूजन, राइट। हॉर्न्स ऑफ द डिलेमा का मतलब क्या हो गया भाई, डिलेमा की सिर्फ मीनिंग हो गई कंफ्यूजन। हॉर्न्स आपको पता ही है, सिंग, है ना, दो सिंग के बीच में कंफ्यूजन, सिंग मतलब वो जो सिंग निकले होते हैं, है ना, दो सिंग के बीच में कंफ्यूजन, ये तो नहीं होगा भाई। क्या बोल रहे हैं, टू चूज बिटवीन टू डाइवर्जेंट अल्टरनेटिव्स, दो भयंकर विकल्पों के बीच होना, है ना, दो भयंकर विकल्पों के बीच में होना, बिल्कुल कंफ्यूजन में होना। दो भयंकर विकल्प के बीच में आपको पता ही नहीं कि वेदर शुड गो हियर और देयर, मुझे यहाँ जाना चाहिए या वहां जाना चाहिए, तो आप बिल्कुल डिलेमा में हो, क्या हो, कंफ्यूज्ड हो, परप्लेक्स्ड हो, क्या बोलेंगे भाई, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड हो, कंफ्यूज्ड हो, बैफल्ड बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, बैफल्ड बोल सकते हैं, बैफल्ड। ठीक है, तो टू चूज बिटवीन टू डाइवर्जेंट अल्टरनेटिव्स, दो भयंकर विकल्पों के बीच में चुनाव को ले होने, दो विकल्पों के सॉरी दो भयंकर विकल्पों के बीच होने को बोलेंगे क्या, हॉर्न्स ऑफ द डिलेमा। डन है। हाइड योर फेस, ये कब करोगे, हाइड योर फेस कब करोगे, जब सर्व से मुंह छिपाना होता है। हाइड योर फेस का मतलब क्या होता है, कवर योर फेस ड्यू टू सेम, कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसकी किसी ने क्या नहीं की होगी भाई, कल्पना नहीं की होगी, है ना, जो सही भी नहीं हो मोरली, है ना, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हाइड योर फेस करते हैं। अब कैसे, ये वाली बात कैसे याद रखोगे, है ना, कुछ लोग शर्म से अपना चेहरा छुपाते हैं, शर्म से चेहरा छुपाना, तो दो तरीके से शर्म से चेहरा छुपाना हो जाएगा भाई, कि शर्मा गए, कुछ हुआ भाई, छोटे बच्चे देखते हो भाई, कुछ नहीं, तुमने कुछ कहा, बच्चा शर्मा गया तो अपने चेहरे पे हाथ रख लेता है। दूसरा ये होता है कि आपने चोरी वगैरह के लिए आपने आर्टिकल देखा होगा, न्यूज आर्टिकल वगैरह, या फिर कहीं पे भी न्यूज में ही आपने क्या देखा होगा कि जब चोर को पकड़ा जाता है तो वो अपने उनके चेहरे पे बांधा हुआ होता है, कपड़ा वपड़ा बांधा हुआ होता है ना, तो वो भी क्या कर रहे होते हैं भाई, उन्होंने ऐसे कृत्य किए होते हैं, ऐसे काम किए होते हैं जिसकी वजह से उनको अपना चेहरा छिपाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड हाइड योर फेस। हॉट टेम्पर्ड, तो हॉट हेडेड हो जाएगा यहां से, इजी है ये वाला, क्या बोलोगे, हॉट हेडेड, हॉट हेडेड क्या होता है, तुनक मिजाज, है ना, एनॉयड, ठीक है, इरिटेटेड, इरिटेटेड, है ना, इरिटेटेड, एनॉयड, सब कुछ, इजिली एंगर, जो आसानी से क्या करे भाई, नाराज हो जाए, जो आसानी से नाराज हो जाए उसको क्या बोलेंगे, हॉट टेम्पर्ड बोलेंगे। ठीक है, जो आसानी से नाराज हो जाए उसको क्या बोलेंगे भाई, हॉट टेम्पर्ड बोलेंगे। डन है। हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई का मतलब होता है लेफ्ट अलोन विथ नो वन टू हेल्प यू, हाई एंड ड्राई। अब ये क्या है वो तो याद हो जाएगा, लेकिन ये आपको लिख के करना पड़ेगा याद भाई, ये लिख के आपको क्या करना पड़ेगा याद, याद करने का, मैं जब भी मैं बोलता हूँ आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, उसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होता है कि आपको नोट डाउन करना है और पेजेस को टर्न करके देखना है, राइट। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है लेफ्ट अलोन, अकेले पड़ जाना और कोई आपकी हेल्प करने वाला ना हो, अकेला पड़ जाना, है ना, अकेला पड़ जाना, लोनली कह सकते हो, है ना, सॉलिट्यूड कह सकते हो, मतलब बिल्कुल अकेला होना। हाई एंड ड्राई का मतलब क्या होता है, अकेला हो जाना, कोई मदद करने वाला नहीं है, हाई एंड ड्राई। टू वन वन, हाई एंड माइटी थिंकिंग, हाई एंड माइटी थिंकिंग,
ठीक है। हाई एंड माइटी थिंकिंग, उच्च विचार का होना, ऐसे समझ सकते हो क्या होना भाई, उच्च विचारों वाला, उच्च विचारों वाला। आप ये बोल सकते हो गांधी जी जो थे वो हाई एंड माइटी थिंकिंग के थे, विचारों वाला। ठीक है, गांधी जी क्या थे भाई, हाई एंड माइटी थिंकिंग वाले थे। तो क्या बोलोगे, यू आर बेटर देन, आप क्या हो भाई, यू आर बेटर देन एंड सुपीरियर टू अदर पीपल, है ना, बाकी जो दूसरे लोग हैं उनसे आप क्या हो, बहुत ज्यादा अच्छे हो, बहुत ज्यादा सुपीरियर हो। किस चीज में भाई, कपड़े पहनने के सेंस में है, बाल बनाने के सेंस में नहीं, आपके जो थॉट है वो बाकी से क्या है भाई, बहुत ही बेहतर है। आपके थॉट कैसे है भाई, हाई हैं, उच्च विचार हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, हाई एंड माइटी थिंकिंग, हाई एंड माइटी थिंकिंग। डन है, हाई एंड माइटी थिंकिंग समझ आई बात, हाई एंड माइटी थिंकिंग किसको बोलते हैं। चलो जी डन है, आ जाओ। हाई प्रोफाइल होना, कहते हैं ना भाई कि इस केस में कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हाई प्रोफाइल लोग क्या है, जुड़े हुए हैं। इस केस में कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें हाई प्रोफाइल लोग जुड़े हुए हैं। इसका और सिर्फ इतना मतलब हुआ, हाई प्रोफाइल का मतलब क्या होता है भाई, बड़े लोग। हाई प्रोफाइल की मीनिंग क्या होगी, बड़े लोग। हैविंग अ वेल नोन रिस्पेक्टेड इमेज, बड़े लोग का मतलब क्या होता है भाई, जिसकी एक इमेज हो, है ना, जैसे जितने भी स्टार्स होते हैं वो सारे बड़े लोग हैं। ठीक है, जितने भी बिजनेस टाइकून है वो सारे बड़े लोग हैं, जितने भी पॉलिटिशियन है वो सारे बड़े लोग हैं। क्यों, क्योंकि उनकी एक इमेज है भाई, उनकी एक इमेज क्रिएट हुई है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, इसलिए आप उनको हाई प्रोफाइल वाला बोल रहे हो। हाई प्रोफाइल इजी है ना याद रखना। नाउ कम टू द 1213, 1213 क्या कह रहा है, 1213 कह रहा है सर हाई टाइम होना। हाई टाइम मतलब बिल्कुल सही समय होना, अबाउट टाइम। हाई टाइम मतलब क्या, बहुत ही सटीक समय होना। हाई टाइम होना मतलब क्या, सटीक समय होना, सटीक समय होना, राइट। उसको क्या बोलते हैं भाई, हाई टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाई टाइम बोलते हैं, राइट। डन है। हायर देन अ काइट, हायर देन अ काइट, किसी भी काइट से ऊंचा। हायर देन अ काइट की मीनिंग क्या होगी, एक काइट से ऊंचा, ड्रग्स या शराब के नशे में। हायर देन अ काइट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और एल्कोहल, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और एल्कोहल। अब सोचो क्या लगता है आपको, ये जो आपके पास इडियम लिखा हुआ है हायर देन अ काइट, क्या लिखा हुआ भाई, हायर देन अ काइट, ऐसा कब फील करते हो कि आसमानों में उड़ रहा हूं मैं, परिंदों से क्या टकरा रहा हूं मैं, राइट। ये कब फील होता है भाई, ये सारी चीजें बिल्कुल मस्त चल रही हैं, कहीं कोई लाइफ में कोई दिक्कत नहीं, कोई गम नहीं है, सब पूरी दुनिया खुश है, झूम रही है। ठीक है, जब आप किस में होते हो भाई, नशे में होते हो, नशे में होता हो तभी तो ये चीज फील होती है। आपने फील थोड़ी करा होगा, है ना, मैंने भी नहीं करा भाई। ठीक है, लेकिन ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि हायर एंड, तो फिर जब ऐसा कहते हैं कि भाई आप बिल्कुल आप हवा में चल रहे हो, तो मतलब आप किससे ज्यादा ऊपर चले गए भाई, काइट, काइट जो आपको दिखती है भाई आसमान में उड़ते हो, आप उससे भी ऊपर उड़ रहे हो, राइट, ऐसा सोच रहे हो। तो अब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसको लिखना और इसको क्या करना भाई, बार बार पढ़ना। क्यों, क्योंकि इसको देखकर कहीं से भी आपको ये नहीं लग रहा कि ये ड्रग्स और एल्कोहल की बात कर रहा है, ड्रग्स और एल्कोहल की बात कर रहा है, ऐसा कहीं से भी प्रतीत नहीं होता आपको जी, है ना, प्रतीत नहीं होता। तो ये चीज समझेंगे। हायर देन अ काइट का मतलब क्या होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और एल्कोहल, किसी भी ड्रग्स या एल्कोहल जैसे चीजों के क्या होना भाई, इन्फ्लुएंस में होना, उसको क्या बोलते हैं, हायर देन अ काइट, हायर देन अ काइट। डन है, इजी है। चलो इजी है। हाई टाइम क्या हो गया भाई, हाई टाइम मतलब सबसे सटीक समय, सबसे सही समय। और इसके पहले हमने करा हाई प्रोफाइल मतलब बड़े लोग, उसके पहले करा हाई एंड माइटी थिंकिंग मतलब ऐसे लोग जो बाकी लोगों से सुपीरियर थॉट वाले होते हैं, अच्छे विचार वाले होते हैं। उसके पहले करा हमने हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई का मतलब होता है बिल्कुल अकेले पड़ जाना, लाइफ में कोई ना हो, ठीक है, कोई हेल्प करने वाला ना हो। हॉट टेम्पर्ड, ईजी है हॉट टेम्पर्ड मतलब एनॉयड, बहुत ही जल्दी गुस्सा कर जाना। हाइड योर फेस का मतलब होता है शर्म के मारे अपने चेहरे को छिपाना, कवर योर फेस ड्यू टू शेम। हॉर्न्स ऑफ द डिलोमा, हॉर्न्स ऑफ द डिलोमा मतलब दो डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाना, कंफ्यूज हो जाना, राइट। हिडन एजेंडा मतलब हिडन मोटिव, कि आपका हिडन गोल क्या है उस काम को करने का, हिडन मोटिव मतलब वही इंटेंशन क्या है आपका, छिपा हुआ। हरकुलियन टास्क मतलब बहुत ही जबरदस्त टास्क करना, बहुत ही डिफिकल्टी भरा टास्क करना, उसको बोलेंगे क्या, हरकुलियन टास्क। हॉर्सिंग अराउंड का मतलब होता है दूसरों को क्या बेवकूफ बनाना, राइट। एंड नाउ हॉट एयर की मीनिंग क्या होती है भाई, हॉट एयर की मीनिंग होती है अपने आप को बाकी लोगों से क्या समझना भाई, सुपीरियर समझना। हॉट एंड बॉदर का मतलब होता है क्या, परेशान होना। नाउ 1215, 1250 कह रहा है हाई हैंडेड होना, हाई हैंडेड, एक्चुअली ये हाई हेडेड होना था ना, हाई हेडेड,
ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, हाई हेडेड ही होगा, हाई हैंडेड नहीं होगा। हाई हेडेड की मीनिंग क्या होती है भाई? हाई हेडेड की मीनिंग होती है एरोगेंट, ओवरबियरिंग या बॉसी, बहुत ही ज़्यादा घमंड का होना। हाई हेडेड होना मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या होना भाई? घमंडी हो जाना, ईगोइस्ट हो जाना। ईगो आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे भाई? हाई हेडेड बोलेंगे, राइट। हाउस ऑफ कार्ड्स, हाउस ऑफ कार्ड्स, हाउस ऑफ कार्ड्स मतलब अ प्लान दैट इज पुअरली पुट टुगेदर, हाउस ऑफ कार्ड्स। अब क्या मतलब वो हाउस ऑफ कार्ड का? ऐसे कुछ कार्ड्स होते हैं, ऐसे ही होते हैं शायद, है ना, मतलब सबकी साइज सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, मतलब सिमिलर ही होती है, ठीक है। अब इनसे बना के तुमने घर बनाया, घर कैसे बना रहे होगे? अब ये लगाया कार्ड, फिर एक कार्ड यहाँ लगाया, फिर एक कार्ड यहाँ लगा दिया, है ना, फिर एक कार्ड यहाँ लगा दिया, ठीक। अब थोड़ा सा भी हवा, जब हवा चलेगी तो क्या होगा भाई? अगर एक कार्ड, एक पत्ता गिरता है तो बाकी के बाकी सारे क्या हो जाएंगे भाई? बाकी के सारे नीचे आ जाएंगे। तो हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब ये होना कि अ प्लान दैट इज पुअरली पुट टुगेदर, मतलब कोई भी ऐसा प्लान। अब ये क्यों याद रखना जरूरी है? क्योंकि किसी प्लान के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। हाउस ऑफ कार्ड्स क्या कर रहा है भाई? रिप्रेजेंट कर रहा है पुअरली प्लान्ड के बारे में, है ना, पुअरली मैनेज टाइम, पुअरली प्लान के बारे में बात कर रहा है। ताश का महल होने का मतलब अ प्लान दैट इज पुअरली पुट टुगेदर, एक प्लान जिसको आपने क्या किया हो भाई? बिल्कुल मतलब बेकार तरीके से उसको रखा है कि हाँ, एग्जीक्यूट करने के सेंस में, दैट इज कॉल्ड हाउस ऑफ कार्ड्स, हाउस ऑफ कार्ड्स, ठीक है। 1217 हाउस होल्ड नेम, हाउस होल्ड नेम मतलब क्या? अ नेम दैट एवरीबडी नोज, घर घर जाना पहचाना नाम, जैसे सोनू, सोनू नाम घर का जाना पहचाना नाम है। बात ये नहीं है सोनू नाम कैसे, क्या? नरेंद्र दामोदर मोदी, मोदी जी, ठीक है, आपके पीएम साहब। तो हर घर का इंसान, हर घर का बच्चा बच्चा भी उनको जानता होगा। आपके होम मिनिस्टर का नाम बहुत ही पॉपुलर नहीं होगा, हर कोई नहीं जानता होगा, बट अगर बात की जाए मोदी साहब की, तो मोदी साहब को हर घर का बच्चा या फिर बूढ़ा जो भी हो, ठीक है, जवान जो भी हो, वो क्या करता होगा भाई? उनको जानता होगा। तो हाउस होल्ड नेम मतलब होना क्या? घर घर में पहचान होना, घर घर में क्या होना भाई? पहचान होना। अ नेम दैट एवरीबडी नोज, एक ऐसा नाम जिसको हर कोई जानता है, उसको बोलते हैं क्या? हाउस होल्ड नेम। ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई मतलब कोई भी सार्वजनिक शोर। ह्यू एंड क्राई मतलब एनी लाउड पब्लिक आउटक्राई। ह्यू एंड क्राई मतलब शोरगुल मचाना। ह्यू एंड क्राई मतलब तमाशा क्रिएट करना, शोरगुल मचाना, शोरगुल मचाना, ठीक है, शोरगुल मचाना, ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई मतलब शोरगुल मचाना, कोई भी सार्वजनिक शोर। एनी लाउड पब्लिक आउटक्राई, एनी लाउड पब्लिक आउटक्राई, दैट इज कॉल्ड ह्यू एंड क्राई। एनी लाउड पब्लिक आउटक्राई, एनी लाउड पब्लिक आउटक्राई, क्या? ह्यू एंड क्राई। हाउस होल्ड नेम मतलब क्या? घर घर में जान पहचान बनाना, सॉरी, जाना पहचाना ना, हाउस हाउस होल्ड नेम। हाउ ह्यू एंड क्राई याद रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट भी है ये। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में, क्लोज टेस्ट में, पैराजंबल में यूज किया जाता है ये पूरा का पूरा इडियम, ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई की मीनिंग सिर्फ इतनी याद रखनी है आपको कि घर क्या करना भाई? शोरगुल मचाना। 1219 कह रहा है ह्यूमन एरर, बिल्कुल इजी है ये, इससे इजी तो कुछ होगा नहीं। क्या? कॉज्ड बाय ह्यूमन नेग्लिजेंस, है ना। ह्यूमन एरर कब होता है भाई? जब आपने पूरा फोकस्ड होके वो चीज नहीं करी है, आपने पूरे फोकस के साथ वो चीज नहीं करी, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एरर। उसको क्या बोलेंगे भाई? ह्यूमन एरर बोलेंगे, राइट। हिट द बुक्स, हिट द बुक्स मतलब होता है स्टार्ट टू स्टडी। हिट द रोड, इसी से मिलता जुलता एक और याद रखो, यहां मैं लिख देता हूँ। हिट द रोड, अगर हिट द रोड लिख के आ गया तो क्या करोगे? हिट द रोड मतलब टू स्टार्ट गो, है ना, टू स्टार्ट टू गो, जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाना, सड़क पे आ जाना, चलना स्टार्ट कर देना, उसको बोलते हैं हिट द रोड। हिट द रोड की मीनिंग क्या होगी भाई? आप बिल्कुल जाने के लिए रेडी हो, सड़क पर आ गए हो, ठीक है। हिट द बुक्स की मीनिंग क्या होगी भाई? स्टार्ट टू स्टडी, पढ़ाई करना, पढ़ाई स्टार्ट करना, दैट इज कॉल्ड हिट द बुक्स। स्टार्ट स्टडी, स्टार्ट टू स्टडी, पढ़ाई करना, दैट इज कॉल्ड हिट द बुक्स। ह्यूमन एरर इजी है, हिट द बुक्स भी इजी है और हिट द रोड भी इजी है। हिट द बॉटल, है ना, हिट द बॉटल की मीनिंग क्या होगी भाई? देखो, स्टार्ट ड्रिंकिंग एक्सेसिवली, जब भी ऐसा कुछ है मतलब वो चीज स्टार्ट ही करनी है। हिट द बॉटल, हिट द बॉटल की मीनिंग क्या होगी भाई? स्टार्ट ड्रिंकिंग एक्सेसिवली, बहुत अधिक शराब पीने लगना, है ना। ड्रिंकिंग, ड्रिंक से मतलब बोल रहे ना, ड्रिंक, ड्रिंक एल्कोहल। अब तुम पानी वाला बॉटल समझ रहे थे क्या? है, पानी वाला बॉटल समझ रहे थे? हम्म, कोई नहीं, चलो आ जाओ। हिट द बॉटल मतलब क्या हो गया भाई? स्टार्ट ड्रिंकिंग एक्सेसिवली, बहुत ही तगड़े तरीके से, बहुत ही अधिक शराब पीना, उसको बोलते क्या? हिट द बॉटल। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट मतलब क्या होता है भाई? स्ट्रिक्ट, हार्ड एंड फास्ट, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त,
हार्ड एंड फास्ट कहते हैं ना भाई, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। अब देखो इसको याद रखना कैसे, आपको हर बार ये बोला गया होगा हार्ड एंड फास्ट रूल, मतलब क्या, मतलब सर वेरी स्ट्रिक्ट रूल, वेरी स्ट्रिक्ट रूल, राइट, वेरी स्ट्रिक्ट रूल। हार्ड एंड फास्ट रूल की मीनिंग क्या होगी भाई, वेरी स्ट्रिक्ट रूल। डन है, हार्ड एंड फास्ट रूल की मीनिंग क्या होगी भाई, वेरी स्ट्रिक्ट रूल। क्लियर है ना। हिट द बॉटल का मतलब क्या होना, बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करना क्या, एल्कोहल। हेट्स विल रोल, हेट्स विल रोल, है ना, ठीक है। हेट्स विल रोल का मतलब होता है टू ट्रांसफर, क्या, ट्रांसफर, इतना ही याद रखो, ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। ट्रांसफर्स विल टेक प्लेस, क्या होगा भाई, ट्रांसफर्स विल टेक प्लेस, स्थानांतरण होना, उसको क्या बोलते हैं, हेट्स विल रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, हेट्स विल रोल, याद रहेगा, हेट्स विल रोल। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट मतलब दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड फिक्स्ड, बंधा हुआ। हार्ड एंड फास्ट मतलब क्या, स्ट्रिक्ट भी होता है, अभी बताया मैंने आपको, स्ट्रिक्ट भी होता है, टाइड भी होता है, क्या, टाइड, या फिर ये भी होता है फिक्स्ड, अनचेंजेबल बोल सकते हो, अनचेंजेबल, राइट। तो हार्ड एंड फास्ट मतलब स्ट्रिक्ट, टायर्ड, फिक्स्ड, अनचेंजेबल, ये सारे के सारे क्या हो गए भाई, ये सारे के सारे सिनोनिम हो गए। हेड्स विल रोल का मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर, है ना, जिस चीज को हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, ट्रांसफर विल टेक प्लेस, स्थानांतरण होना जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, हेड्स विल रोल। डन है, आ जाओ। बोलो भाई, है, चलो। क्या बोल रहा है, हॉब्सन्स चॉइस बोल रहा है ना, हॉब्सन्स चॉइस, ये पहले भी करा चुका हूं मैं, हॉब्सन्स चॉइस। अब ये हॉब्सन्स चॉइस क्या होता है भाई, हॉब्सन्स चॉइस को बोलते हो क्या, हैविंग नो चॉइस, क्या बोलोगे, हैविंग नो चॉइस, कोई भी चॉइस नहीं होना, कोई भी चॉइस नहीं होना। हॉब्सन्स चॉइस की मीनिंग क्या होगी भाई, हैविंग नो चॉइस, कोई भी चॉइस नहीं होना, उसको बोलेंगे क्या, हॉब्सन्स चॉइस। नो रियल चॉइस एट ऑल, देयर इज नो रियल चॉइस एट ऑल, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको, हॉब्सन्स चॉइस को, है ना, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्या, हॉब्सन्स चॉइस की मीनिंग होती है कोई भी विकल्प, कोई भी रास्ता ना बचा होना, उसको बोलते हैं सर हॉब्सन्स चॉइस। होल्ड वंस हॉर्सेस, होल्ड वंस हॉर्सेस मतलब टू कीप वेटिंग, होल्ड वंस मतलब क्या, होल्ड मतलब रोकना, वंस हॉर्सेस इंतजार करना, टू कीप वेटिंग, होल्ड वंस हॉर्सेस मतलब क्या, इंतजार करना, वेटिंग वेट में होना, है ना, इंतजार करना, राइट। तो होल्ड वंस हॉर्सेस याद रहेंगे आपको, होल्ड वंस हॉर्सेस। नाउ नेक्स्ट, हैव द लास्ट लॉफ, क्या, हैव द लास्ट लॉफ, क्या बोल रहा है भाई, हैव द लास्ट लॉफ, यही बोला है ना। क्या मीनिंग निकल के आ रही है, मीनिंग निकल के आ रही है, टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्गुमेंट, टू सक्सीड व्हेन अदर्स थॉट यू वुड नॉट, है ना मजेदार बात। इडियम आप पे खुद के बारे में सोचो कि अभी दुनिया आपको क्या बोल रही है, अभी दुनिया बोल रही है कि पता नहीं क्या करेगा, नालायक होगा, अच्छा होगा, है ना, लास्ट में देखेंगे कि इतनी तैयारी करके क्या उखाड़ लिया, है ना, अभी दुनिया ये बोल रही है। अब वो क्या लेकर आना, आपको ये लेकर आना, हैव द लास्ट लॉफ, है ना, कि जब एक टाइम पीरियड रहता है कि हाँ इस टाइम पे सब कंपैरिजन स्टार्ट होती है लोगों के बीच में कि अच्छा अपन कहाँ पहुंचे, अपन कहाँ पहुंचे, अपन कहाँ पहुंचे, तो वहां पे आपको ये फील होना चाहिए, हैव द लास्ट लॉफ होना चाहिए, क्या, अंत में आपको सक्सेस ही मिलनी चाहिए, अंत में आपको क्या मिलनी चाहिए, सक्सेसफुल होना होगा। हैव द लास्ट लॉफ बोलेंगे, क्या, हैव द लास्ट लॉफ, ठीक है। आखिरी खुशी, हैव द लास्ट लॉफ मतलब क्या, आखिरी में वो क्या होना भाई, खुशी ही मिलनी है। तो आखिरी में खुशी मिली मतलब आखिरी में जब आप सक्सेसफुल हो गए, क्या होगा, करोगे भाई, कोई अचीवमेंट हासिल करोगे तभी तो क्या होगे भाई, खुश हो गए, वैसे थोड़ी खुश हो पाओगे, राइट। तो हैव द लास्ट लव, 1227 1227 1227 1227 मेरा क्वेश्चन आपके सामने। नाउ 1228 1228, हेल्टर स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर, हॉच पॉच सुना है, हेल्टर स्केल्टर, क्या कर रहा हूं मैं, हेल्टर स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर क्या कहता है, हेल्टर स्केल्टर कहता है हौच पौच होना, इन डिसऑर्डरली हेस्ट, है ना, बिल्कुल अस्त व्यस्त होना, बिल्कुल क्या होना भाई, हौच पौच होना, डिसऑर्डर में होना, उसको बोलते हैं हेल्टर स्केल्टर, क्या बोलते हैं, हेल्टर स्केल्टर, याद रहेगा हेल्टर स्केल्टर। 1229, होल्ड वाटर, क्या करना भाई, होल्ड वाटर, वाटर को होल्ड करना,
क्या कह रहा है भाई, होल्ड वाटर, वाटर को होल्ड करना क्या कहलाता है, विथ लॉजिकल बैकिंग टू स्टैंड अप टू क्रिटिकल एग्जामिनेशन, विश्वास योग्य होना, क्या होना भाई, टू होल्ड वाटर मतलब क्या, कि आपको भरोसा है ना, लॉजिकल बैकिंग में आपको मतलब सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भाई, होल्ड वाटर। अब ये बिल्कुल मतलब विश्वास या फिर योग्य होना कह रहा है, अब ये बिल्कुल ही ये मीनिंग दे नहीं पा रहा है, जिससे अगर मीनिंग निकालना चाहे, एक्सट्रैक्ट करना चाहे, तो मीनिंग एक्सट्रैक्ट होकर नहीं आ पाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको राइट डाउन करके मेमोराइज ही करना पड़ जाएगा। तो होल्ड वाटर को आप नोट डाउन कर लें, होल्ड वाटर मतलब क्या होता है भाई, टू स्टैंड अप टू क्रिटिकल एग्जामिनेशन, टू स्टैंड अप इन टू क्रिटिकल एग्जामिनेशन मतलब यू आर व्हाट, यू आर वेरी एलिजिबल, यू कैन से एलिजिबल, आप बहुत ज्यादा क्या हो, योग्य हो, उसको क्या बोलेंगे, होल्ड वाटर बोलेंगे, होल्ड वाटर बोलेंगे। डन है। नाउ 1230 1230 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हैंड इन ग्लव वेरी क्लोज, हैंड इन ग्लव की मीनिंग क्या हो जाती है, वेरी क्लोज, बहुत ही ज्यादा क्या होना भाई, नजदीक होना, इन अ क्लोज रिलेशनशिप, घनिष्ठ संबंध, हैंड इन ग्लोव, क्या हाथ में जब ग्लव्स जाता है तो भाई उनके बीच में कोई दूरियां होती हैं, हल्की सी भी, स्लाइड सी भी दूरियां नहीं ना, ठीक है, बिल्कुल क्लोज होते हैं वो एक दूसरे के। तो होल्ड इन सॉरी हैंड इन ग्लोव का मतलब क्या होता है भाई, हैंड इन ग्लोव का मतलब होता है वेरी क्लोज होना, वेरी क्लोज होना, इन अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप यू कैन से। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, जितने भी पाई रखे हैं सब में हाथ डाल देना, मतलब सारा सारा मतलब सारे के सारे जितने भी पाई रखे हैं, सारे चॉकलेट्स रखे, सबको उठाने की कोशिश करना, इसका मतलब क्या हो गया भाई, टू बी meddlesome, to involved in a lot of different activities and having influence over them, right? टू बी meddlesome मतलब बहुत सारे कामों में व्यस्त रहना, बहुत सारे क्या कामों में क्या रहना भाई, बहुत सारा प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लेना, बहुत सारे कामों में व्यस्त रहना, उसको बोलते हैं हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, है ना, मतलब बिल्कुल फ्री ना होना, बिल्कुल फ्री ना होना, बहुत ज्यादा बिजी होना, उसको क्या बोलते हैं भाई, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, टू इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड हैविंग इन्फ्लुएंस ओवर देम। डन है। हॉर्स सेंस होना भाई, हॉर्स सेंस होना, बेसिक कॉमन सेंस, हॉर्स सेंस क्या होता है भाई, बेसिक कॉमन सेंस, आपने हॉर्स को देखा होगा, हॉर्स को देखा होगा ना, जब उसका जो मालिक होता है थोड़ा सा मतलब अभी डंडा उठाया होता है, चाबुक उठाया होता है, ठीक है, तभी वो दौड़ना, तेज दौड़ना स्टार्ट कर देता है, फिर उसका मालिक धीरे से वो कुछ को इशारा करता है तो वो रुकना स्टार्ट कर देता है, मतलब तो हॉर्स सेंस मतलब बिल्कुल उसको कॉमन सेंस होता है कि मुझे कब क्या क्या करना है, कब क्या करना है, दैट इज व्हाट हॉर्स सेंस। डन है। 1233 कह रहा है हाई हैंडेड, हाई हैंडेड मतलब क्या होता है, हाई हैंडेड मतलब यूजिंग अथॉरिटी एंड इन एन सॉरी अनरीजनेबल वे, ओवर बियरिंग, यूजिंग अथॉरिटी इन एन अनरीजनेबल वे का मतलब क्या हो गया भाई, कि आप अगर अथॉरिटी में हैं तो आप अपने आप को सबसे ज्यादा सुपीरियर समझ रहे हो और आप अपने आप को ये समझ रहे हो कि आप कुछ भी कर सकते हो, राइट, उसको क्या बोलते हैं भाई, हाई हैंडेड होना। कैसा, हाई हैंडेड होना। एक टर्म होता है हाई हेडेड होना, हाई हेडेड, इसकी मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में लिख लेंगे, हाई हेडेड की। हार्ट टू हार्ट टॉक, हार्ट टू हार्ट टॉक का मतलब क्या होता है, हार्ट टू हार्ट टॉक का मतलब होता है भाई फ्रैंक टॉक या फिर फ्रैंक टॉक, या फिर हार्ट टू हार्ट टॉक का मतलब होता है क्या, फ्रैंक टॉक या फिर वेरी ऑनेस्ट टॉक, वेरी ऑनेस्ट टॉक, या फिर इसी को आप क्या कह सकते हो, देयर इज, देयर इज नो सीक्रेट बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में किसी भी तरीके का सीक्रेट का नहीं होना, उसको क्या बोलते हैं भाई, हार्ट टू हार्ट टॉक या हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, है ना, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन या हार्ट टू हार्ट टॉक, ये चार चीज समझ के रखेंगे आप जरा। ये हाई हैंडेड हो गया, हॉट सेंस मतलब कॉमन सेंस, और हैव अ फिंगर इन एवरी पाई की मीनिंग क्या हो गई, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई की मीनिंग होती है बहुत सारे काम में उलझ के रह जाना, बहुत सारा कार्य अपने हाथों में लेना, उसको क्या बोलते हैं, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। नाउ हाई हैंडेड डन है भाई। आगे हैड बेटर, हैड बेटर का मतलब क्या होता है भाई, यूज्ड फॉर टेलिंग समबडी, यूज्ड फॉर टेलिंग समबडी व्हाट यू थिंक ही शुड डू, है ना, यह बताने के लिए किया जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, इसका उपयोग किसी का, एक सेकेंड, सिंपल सी बात है, हैड बेटर की मीनिंग होती है कि आप क्या क्या कर सकते हो, कितना बेटर कर सकते हो, ये बताना किसी को, हैड बेटर। यूज्ड फॉर टेलिंग समबडी, जो चीज आप कर सकते हो, आपने पहले अचीव करा हुआ उसी चीज के बारे में बात करें, यूज्ड फॉर टेलिंग समबडी व्हाट यू थिंक ही शुड डू, राइट, डन। होल्ड वंस टंग, होल्ड वंस टंग मतलब क्या होता है भाई, टू बी साइलेंट, क्या होना भाई, साइलेंट होना, चुप होना, टू बी साइलेंट क्या होता है भाई,
होल्ड वंस टंग, अपना मुंह बंद रखना, टू बी साइलेंट, राइट, उसको क्या बोलेंगे भाई, होल्ड वंस टंग, होल्ड वंस टंग, क्लियर है, होल्ड वंस टंग। नाउ नेक्स्ट, होप अगेंस्ट होप, होप अगेंस्ट होप को क्या बोलेंगे, होप अगेंस्ट होप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 1237, 1237, होप अगेंस्ट होप के बारे में बात कर रहा है, ध्यान से देखो जरा अब इसको, होप अगेंस्ट होप बोल रहा है ना, होप अगेंस्ट होप, राइट। अब एक बात समझो जरा सा, होप अगेंस्ट होप की मीनिंग होती है क्या, कि आपने पहले से कोई उम्मीद कर रखी है, आपने पहले से कोई उम्मीद लगा रखी है कि हाँ ठीक है मैं एसएससी का एग्जाम दूंगा, एसएससी बेहतरीन तरीके से कर पाऊंगा, ये सारी चीजें। फिर एक कोई बहुत ही ज्ञानवान इंसान आया आपकी लाइफ में, उसने एसएससी के निगेटिव पॉइंट्स बताने स्टार्ट कर दिए कि भाई इतने दिन में तो तू तैयारी कर ही नहीं सकता, ऐसा पेपर आता है वैसा पेपर आता है, जीएस में तो कुछ पता नहीं है, इंग्लिश का तो कुछ सर पैर ही नहीं है, और मैथ तो यार बहुत ही डिफिकल्ट लेवल की आती है, मैथ तो होने से रहा, कोई ऐसी कहानियां आके बता दिया आपको। तो अब आप क्या, आपको एक होप थी कि मैं इतने दिन में सारे सिलेबस को कवर कर लूंगा, और इतना दिन बचा हुआ तो इतने दिन में मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा। अब क्या है, अब क्या है, अब आपको एक बंदा बता रखा है कि भाई ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, तो आपको एक होप थी, उसने दूसरा होप दिखा दिया, तो होप के अगेंस्ट उसने होप दिखा दिया, मतलब उसने क्या कर दिया भाई, नर्चर एन इम्पॉसिबल होप, उसने आपके दिमाग में नर्चर कर दिया, एक दूसरा होप नर्चर कर दिया कि भाई नहीं ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होती है, राइट। तो नर्चर एन होप, एन इम्पॉसिबल होप कहता है क्या, झूठा दिलासा देना या होना, उसको बोलते क्या, होप अगेंस्ट होप, होप अगेंस्ट होप। हैव अ बी इन वंस बोनेट, हैव अ बी इन वंस बोनेट का मतलब क्या होता है भाई, आप पहले से ही किसी चीज को सोच के बैठे हुए हो कि मुझे वही करना है तो वही करना, चाहे जो हो जाए, उसको बोलते हैं क्या, हैव अ बी इन वंस बोनेट। देखो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, पेपर में आ रखा है ये, टू बी प्री ऑक्युपाइड और ऑब्सेस्ड विथ समथिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या हो, आप उस चीज से ऑब्सेस्ड हो, बहुत ज्यादा क्या हो भाई, उस चीज से ऑक्युपाइड हो, उसको क्या बोलेंगे, हैव अ बी इन वंस बोनेट, मतलब क्या, किसी चीज की धुन सवार होना, क्या होना भाई, किसी चीज की धुन सवार होना, और धुन सवार होना बहुत ही जरूरी है भाई, धुन सवार हो जाता तो आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही थी, बस वो चीज समझ आ रही थी, समझ आ रही होती, और पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव एस्पेक्ट में धुन सवार होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तुम निगेटिव एस्पेक्ट में सोच रहे हो भैया दारू ही पीना है, हैं स्मोकिंग ही करनी है, तो उसका धुन सवार होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या होगा भाई, गड़बड़ हो जाएगा। हैव समथिंग अप योर स्लिप, क्या कह रहे हैं भाई, हैव समथिंग, हैव मतलब रखना, समथिंग मतलब कुछ, अप मतलब ऊपर, योर मतलब क्या, अपने स्लीव मतलब स्लीव जो होती है आपकी बाजू, है ना, अपने स्लीव के ऊपर कुछ रखना, उसका मतलब होता है हैव एन अल्टरनेट प्लान, हैव एन अल्टरनेट प्लान, आपके पास कोई दूसरा भी क्या हो भाई, प्लान हो, वैकल्पिक प्लान हो, उसको क्या बोलेंगे भाई, हैव समथिंग अप योर स्लीव, क्या बोलेंगे भाई, हैव समथिंग अप योर स्लीव। हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब सुनने में दिक्कत होना, जिसे सुनाई ना दे, सुनने में दिक्कत हो, टू बी डीफ, सिंपल डीफ भी लिख सकते हो, बहरा लिख सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि भाई जिसको सुनने में दिक्कत हो रही है उसको क्या बोलेंगे, हार्ड ऑफ हियरिंग। अब हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड मतलब क्या, डिफिकल्टी, डिफिकल्टी, तो इससे भी अंडरस्टैंड हो सकते हो कि सुनने में क्या हो भाई, डिफिकल्टी हो, तो मतलब क्या है भाई, बहरा वो फिर डीफ है। डन है, आज जरा फटाफट एक निगाह दौड़ा लेते हैं, कहाँ से किया था हमने, चलो यहीं से कर लेते हैं। हैव द लास्ट लॉफ मतलब क्या, लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाना, अंत में क्या हो जाना भाई, विजय हो जाना, है ना, लास्ट में सक्सीड कर जाना किसी भी पर्टिकुलर टास्क में, किसी भी पर्टिकुलर काम में, तो उसको बोलते हैं हैव द लास्ट लॉफ। हेल्टर स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर मतलब होता है हॉच पॉच, इन डिसऑर्डर, है ना, इन डिसअरेंज, ठीक है, हॉच पॉच होना, डिसऑर्डर होना, हेल्टर स्केल्टर कहलाता है। डन है। 1229 कह रहा होल्ड वाटर, होल्ड वाटर मतलब होता है क्या, होल्ड वाटर का मतलब होता है कि यू आर वेरी कैपेबल टू डू समथिंग, है ना, कुछ करने के लिए आप बहुत ज्यादा क्या हो, कैपेबल हो, उसको बोलते हैं होल्ड वाटर। हैंड इन ग्लव मतलब क्या होता है, इन अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में होना, उसको बोलते हैं हैंड इन ग्लव। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, जितने भी सारे चॉकलेट रखे हैं उसमें आपका हाथ होना, मतलब आप बहुत ज्यादा बिजी हो, आप बिल्कुल फ्री नहीं हो, बहुत ज्यादा काम को आपने अपने हाथ में ले लिया, उसको बोलते हैं क्या, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। हॉर्स सेंस होना मतलब क्या, कॉमन सेंस होना, है ना, बिल्कुल एक कॉमन से अंडरस्टैंडिंग होना, उसको क्या बोलते हैं भाई, हॉर्स सेंस बोलते हैं। हाई हैंडेड होना, हाई हैंडेड मतलब क्या होता है भाई, हाई हेडेड होता है कि आपने मतलब एक थॉट बना रखा है कि हाँ दिमाग में कि नहीं भाई मैं ही सब कुछ हूँ, एक एरोगेंसी वाली बात है, उसको बोलते हैं हाई हैंडेड होना। हार्ट टू हार्ट टॉक का मतलब क्या होता है भाई, हार्ट टू हार्ट टॉक की मीनिंग होती है भाई बहुत ही फ्रैंक होना, ऑनेस्ट में ऑनेस्टली क्या करना, बातचीत करना, ठीक है ना, कोई सीक्रेट नहीं होना दो लोगों के बीच में।
हैड बेटर मतलब आप किसी चीज को कुछ बताने के लिए उस चीज का यूज करते हो, उसको बोलते हो, कोई चीज अच्छी हुई है उसको बताने के लिए आप दूसरों का यूज करते हो, उसको बोलते हैं हैड बेटर। होल्ड वंस टंग मतलब टू बी साइलेंट, क्या बोलेंगे भाई, टू बी साइलेंट, चुप हो जाना, उसको बोलेंगे क्या, हैड वंस टंग। होप अगेंस्ट होप, आपने कोई उम्मीद कर रखी है, उसके अगेंस्ट में कोई दूसरी उम्मीद आपके सामने लाकर रख दी गई जो कि क्या झूठी है। नर्चर एन इम्पॉसिबल होप, कैसा भाई, नर्चर एन इम्पॉसिबल होप इज कॉल्ड होप अगेंस्ट होप। हैव अ बी इन वंस बोनेट, हैव अ बी इन वंस बोनेट की मीनिंग क्या होगी भाई, हैव अ बी इन वंस बोनेट मतलब आपको किसी चीज की धुन सवार है। टू बी प्री ऑक्युपाइड कि मुझे यही करना है तो यही करना, बाकी कुछ भी नहीं करना, दिमाग में सिर्फ ये बात बैठ जाना, उसको बोलते हैं हैव अ बी इन वंस बोनेट। हैव समथिंग अप योर स्लीव, हैव समथिंग अप योर स्लीव मतलब क्या, हैव एन अल्टरनेटिव ऑप्शन, क्या, हैव एन अल्टरनेटिव प्लान, दैट इज कॉल्ड हैव समथिंग अप योर स्लीव, कुछ अलग विकल्प होना, कुछ अलग योजना होना, उसको बोलते हैं क्या, हैव एन अल्टरनेट प्लान या हैव समथिंग अप योर स्लीव। हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में क्या होना भाई, हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब सुनने में दिक्कत होना, कठिनाई होना, उसको बोलते हैं क्या, डीफ होना, जिसे सुनाई ना दे, टू बी डीफ, राइट। डन है, 1240 तक डन है। आ जाओ 1241 की बात कर लेते हैं। 1241 कह रहा है हस्बैंड वंस रिसोर्स, है ना, ठीक है, सिर्फ क्या है भाई, हस्बैंड का ही रिसोर्स है, मतलब टू सेव, इकोनॉमिकल, बचत करना, है ना, बचत करना, टू सेव, इकोनॉमिकल होना, बचत करना, उसको बोलते हैं क्या, हस्बैंड वंस रिसोर्स, हस्बैंड वंस रिसोर्स। होल्ड अप, होल्ड अप मतलब क्या होता है भाई, डिले करना, होल्ड अप मतलब डिले करना, रोकना, होल्ड अप मतलब क्या, डिले करना, रोकना, उसको बोलते हैं क्या, होल्ड अप। हैव अ चिप ऑन वन सोल्जर, अच्छा, ऐसे कुछ मीनिंग थी। एक आपके एडियम है, उसको ध्यान दो, चिप ऑफ, ये करा रखा है मैंने, चिप ऑफ एन ओल्ड ब्लॉक, इसकी मीनिंग क्या थी भाई, चिप ऑफ एन ओल्ड ब्लॉक, देन विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर वर्ड, है ना, दैट पर्टिकुलर एडियम, पहले तो उसकी मीनिंग बताओ, उसकी मीनिंग क्या थी, चिप ऑफ, चिप की स्पेलिंग नहीं सही दिख रही है आपको, आ जाओ मैं दिखा देता हूँ, आ जाओ भाई, चिप, है ना, चिप ऑफ एन ओल्ड ब्लॉक होना, होने की मीनिंग क्या होगी, चिप ऑफ एन ओल्ड ब्लॉक, चिप ऑफ एन ओल्ड ब्लॉक की मीनिंग होगी भाई कि जैसे एक, ऑफ मतलब डिटैचमेंट, ब्लॉक मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग से वो एक क्या हो गया भाई, चिप डिटैच हो गया, अलग हो गया, तो सिंपल सा मतलब है कि अपने पेरेंट्स की तरह रिजेंबल करना, अपने पेरेंट्स की तरह रिजेंबल करने की मीनिंग क्या होगी भाई, जैसे आपके पेरेंट्स दिखते थे सेम टू सेम आप वैसे दिख रहे हो, या जैसे आपके पेरेंट्स करते थे सेम टू सेम आप वही कर रहे हो, तो ये तो वो हो गया चिप ऑफ एन ओल्ड ब्लॉक। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, हैव अ चिप ऑन वन सोल्जर्स, है ना, इसका मतलब क्या हो गया भाई, किसी के लिए जेलेसी रखना, एनवी रखना, नर्स, नर्स अ ग्रज, क्या रखना करना भाई, नर्स अ ग्रज, ग्रज मतलब क्या होता है भाई, एनिमोसिटी, क्या क्या, एनिमोसिटी, ठीक है, और क्या, हॉस्टाइल नेचर रखना, किसी के लिए क्या रखना भाई, हॉस्टाइल नेचर रखना, एनिमिटी रखना, एनिमिटी रखना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नर्स अग्रज, क्या करते हैं भाई, नर्स अग्रज, ईर्ष्या रखना, मन में कड़वाहट पालना किसी के लिए, उसको बोलते हैं हैव अ चिप ऑन वन सोल्जर्स। अब ये नहीं सोचना क्या हैव अ चिप ऑन वन सोल्जर्स मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना, मैक्सिमम टाइम सारे बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, हैव अ चिप ऑन वन सोल्जर्स, उनको लगता है कोई टैग लग रहा है कंधे के ऊपर, तो उसने उन्होंने क्या बोलते हैं भाई, रिस्पॉन्सिबल होना, तो आपको पता रखना होगा क्या कि नर्स अ ग्रज मतलब कोई भी मन में कड़वाहट रखना किसी के लिए, उसको बोलते हैं क्या, हैव अ चिप ऑन वंस, क्या, वंस सोल्जर। डन है, इजी है, चले आगे। चलो भाई, अब किसकी बात करनी भाई, हमने एच खत्म कर लिया, अब आ रही यार ये इडियम्स बिगिन विथ आई, ऐसे इडियम्स के बारे में बातचीत करेंगे जो आई से स्टार्ट होते हैं, लेटर आई से स्टार्ट होते हैं। हम लगातार सारे लेटर की बात करेंगे, एट से लेकर क्या कहाँ तक भाई, जी तक, ए से लेकर जेड तक की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम इंपॉर्टेंट वाले जो पेपर में आ रखे हैं उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे जो पेपर में आ रखे हैं, राइट। तो बिना टाइम को गवाए आ जा जरा, इन अ नेट सेल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई, इन अ नेट सेल, इन अ नट सेल का मतलब क्या होता है, इन वेरी ब्रीफ फॉर्म, कंसाइज बोल सकते हो, कंसाइज, इन अ वेरी ब्रीफ फॉर्म, समरी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, समरी, अगर समरी भी लिखा हुआ आता है तो वो करेक्ट आंसर है, समरी अगर लिखा हुआ आता है तो क्या हो गया भाई, करेक्ट आंसर हो गया, इन अ नट सेल मतलब क्या हो गया, समरी हो गया, ब्रीफ हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए भाई, संक्षेप में, हिंदी में देखो लिखा हुआ संक्षेप में, इन अ नट सेल, इन अ नट सेल मतलब संक्षेप में। डन है, इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है क्या, इन राइटिंग, इन प्रिंटेड फॉर्म, ठीक है ना, क्या, इन
इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट की मीनिंग क्या होगी? ठीक है, इन राइटिंग, पहले तो ये लिख लो, इन राइटिंग, लिखित में। क्या बोलते हैं भाई इसको? लिखित में। आप बोलते हो कि मैं ये चाहता हूँ, ये पेपर चाहता हूँ इन ब्लैक एंड वाइट, मैं ये पेपर कैसे चाहता हूँ? इन ब्लैक एंड वाइट। तो आप ये मुझे राइटिंग में लिख कर दे दो कि भाई आप ये काम करोगे, ठीक है, तो आप मुझे वो चीज़ कर दो, राइटिंग में लिख कर दे दो, तो इन ब्लैक एंड वाइट लिख कर दे दो। तो इन ब्लैक एंड वाइट मतलब क्या? इन राइटिंग। दूसरा क्या लिख रखा है भाई? कोई भी चीज़ प्रिंटेड फॉर्म में होना, रिटन फॉर्म में होना, उसको क्या बोलते हैं? इन ब्लैक एंड वाइट होना। प्रिंटेड फॉर्म या रिटन फॉर्म में होना, उसको क्या बोलेंगे भाई? ब्लैक एंड वाइट होना। डन है? डन है। अगर बात इतनी डन है तो इन फुल स्विंग, इन फुल स्विंग का मतलब होता है वेरी एनर्जेटिक, वेरी इनर्जेटिक, इनर्जेटिक, है ना? बहुत ज्यादा क्या होना भाई? उत्साह में होना, बहुत ज्यादा एनर्जी को होना। एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी। क्या इन फुल स्विंग की मीनिंग क्या होगा भाई? एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी, बहुत ही ज्यादा उत्साह में होना, है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी होना, पूरे जोश में होना, फुल ऑफ इंथुजियाज्म बोल सकते हो। क्या? फुल ऑफ इंथुजियाज्म, फुल ऑफ इंथुजियाज्म, वो होता है क्या? इन फुल स्विंग। डन है? इन द ब्लूज, इन द ब्लूज का मतलब होता है इन डंप डिप्रेस्ड, इन डंप्स डिप्रेस्ड। इन द ब्लूज का मतलब क्या होता है? ब्लूज जब भी आ जाए तो उदासी के सेंस में, सैडनेस के सेंस में यूज करोगे आप, सैडनेस या उदासी के सेंस में यूज करोगे। इन डंप्स डिप्रेस्ड बोलोगे। क्या? इन द ब्लूज का मतलब क्या होगा भाई? इन डंप्स डिप्रेस्ड, इन डंप्स डिप्रेस्ड। डन है? इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन मीनिंग क्या होगा भाई? अल्टीमेटली, अंततः, है ना, फाइनली, इवेंचुअली, ठीक है, इवेंचुअली, फाइनली, अल्टीमेटली, इन द लॉन्ग रन, सॉरी, इन द लॉन्ग रन। डन है? इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक, निक मतलब क्या? एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करना जरा इसको। इन द निक ऑफ टाइम, इन द वेरी लास्ट टाइम, इन द वेरी लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, इन द वेरी लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम। इन द निक, निक ऑफ टाइम, निक मतलब बता रहा है बिल्कुल लास्ट। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया? एट द लास्ट पॉसिबल टाइम, बिल्कुल अंतिम क्षण में कोई चीज आप कर रहे हो तो उसको बोलते हैं क्या? इन द निक ऑफ टाइम बोलते हो। इन द सेम बोट, क्या बोल रहा है भाई? इन द सेम बोट, इन द सेम मतलब क्या होता है भाई? शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम्स, एक जैसी परिस्थिति में होना। इन द सेम बोट होना मतलब क्या हो गया भाई? शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम। दूसरा क्या बोल सकते हो? इन द सेम सिचुएशन, इन द सेम सिचुएशन, इन द सेम सिचुएशन। क्या बोलेंगे भाई? इन द सेम बोट, इन द सेम बोट को क्या बोलेंगे भाई? इन द सेम सिचुएशन। डन है? इन द सेम बोट, इन द सेम सिचुएशन। अगर बात ये क्लियर है तो आ जाओ जरा सा फटाफट देख लेते हैं कितनी बातें हमने करी हैं। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। हॉट एंड बॉदर्ड मतलब क्या हो जाता है भाई? जो बहुत ही जल्दी एक्साइटेड हो जाए, गुस्सा हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? हॉट एंड बॉदर्ड। या फिर हॉट हेडेड, तुनक मिजाज। ठीक है? हॉट हेयर, एयर की मीनिंग क्या होगी भाई? हॉट एयर की मीनिंग होती है अपने बारे में ही क्या करना भाई? अपने आप को बहुत ज्यादा महान समझना, ईगो हो जाना अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं हॉट एयर। हॉर्सिंग अराउंड की मीनिंग क्या होगी भाई? हॉर्सिंग अराउंड की मीनिंग होगी दूसरों को बेवकूफ बनाना, मतलब क्या करना भाई? पुलिस एक्टिविटी करना, दूसरों को बेवकूफ बनाना। हरकुलियन टास्क मतलब क्या होता है? हरकुलियन टास्क की मीनिंग होती है बहुत ज्यादा क्या? डिफिकल्ट टास्क करना, उसको बोलते हैं हरकुलियन टास्क। हिडन मोटिव्स मतलब आपका अपना अंदर का इंटेंशन, कोई काम करने के लिए जो नेगेटिव इंटेंशन है उसकी बात कर रहा है हिडन मोटिव्स। हिडन एजेंडा का मतलब क्या हो गया? हिडन गोल रखना, अपना अपना क्या रखना भाई? एक छुपा हुआ सीक्रेट गोल रखना, सीक्रेट प्लान रखना। हॉर्न्स ऑफ द डिलेमा, हॉर्न्स ऑफ द डिलेमा की मीनिंग क्या होगा भाई? बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन के स्टेज में होना, ठीक है, दो अलग अलग मुसीबत के बीच में कंफ्यूजन की स्थिति में बने रहना। हाइड योर फेस का मतलब होता है कवर योर फेस, शर्म के माने अपने आप फेस कवर कर लेना, उसको बोलते हैं हाइड योर कवर, हाइड योर फेस। हॉट टेम्पर्ड होना मतलब क्या? एनॉयड हो जाना, गुस्सा हो जाना, इजिली एंगर्ड हो जाना। हाई एंड ड्राई की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई? हाई एंड ड्राई की मीनिंग ऐसे सिचुएशन जिसमें आप अकेले हो, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, उसको बोलेंगे क्या? हाई एंड ड्राई। हाई एंड माइटी थिंकिंग मतलब बहुत ही ज्यादा उच्च विचार रखना, मतलब बाकी लोगों से सुपीरियर होना। हाई एंड माइटी थिंकिंग मतलब होता है क्या? बाकी लोगों से सुपीरियर होना। हाई प्रोफाइल होना, हाई प्रोफाइल मतलब क्या होता है भाई? हाई प्रोफाइल होता है हैविंग अ वेल नोन रिस्पेक्टेड इमेज, हैविंग अ वेल नोन रिस्पेक्टेड इमेज, दैट इज कॉल्ड हाई प्रोफाइल। हाई टाइम होना मतलब अबाउट टाइम, सही टाइम, राइट टाइम, हाई टाइम।
हायर देन अ काइट, हायर देन अ काइट का मतलब होता है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होना है ड्रग्स के, एल्कोहल के, उसको क्या बोलेंगे, हायर देन अ काइट बोलेंगे। हाई हैंडेड, हाई हैंडेड मतलब क्या, एरोगेंट होता है। हाउस ऑफ कार्ड्स की मीनिंग क्या होती है, हाउस ऑफ कार्ड्स की मीनिंग होती है एक ऐसा प्लान जो बिल्कुल बेकार तरीके से एग्जीक्यूट किया गया हो, उसको बोलते हैं हाउस ऑफ कार्ड्स। हाउस होल्ड नेम मतलब होता है एक ऐसा नेम जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है बहुत ज्यादा शोर शराबा, रोना धोना मचा देना, ह्यू एंड क्राई करना होता है भाई। ह्यूमन एरर मतलब मानव से होने वाली, मानव इंसान से होने वाली गलतियां, जब इंसान बिल्कुल केयर किए बिना कोई काम करता है तो उसको बोलते हैं क्या, ह्यूमन क्राई, सॉरी ह्यूमन एरर। हिट द बुक्स का मतलब होता है क्या, स्टडी हार्ड, बहुत ज्यादा मतलब पढ़ाई को स्टार्ट कर देना। हिट द रोड क्या होता है भाई, टू स्टार्ट टू वॉक, है ना। हिट द बॉटल मतलब क्या कि बहुत ज्यादा आप मतलब स्टार्ट ड्रिंकिंग एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा शराब पीना शुरू कर देना। हार्ड एंड फास्ट मतलब होता है स्ट्रिक्ट, हार्ड एंड फास्ट क्या होता है भाई, स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। हेट्स विथ रोल का मतलब होता है ट्रांसफर विल टेक प्लेस, ट्रांसफर होके रहेगा। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, जो अभी बता दिया मैंने आपको। हाँ सॉरी, हॉब्सन्स चॉइस क्या होता है, हॉब्सन्स चॉइस होता है कि आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है, बस वही है जो भी है आपके सामने। होल्ड वंस हॉर्सेस मतलब होता है टू कीप वेटिंग, इंतजार करवाना, उसको बोलते हैं होल्ड वंस हॉर्सेस। हैव द लास्ट लॉफ मतलब लास्ट में जाके क्या मिलना भाई, लास्ट में जाके सक्सेस मिलना, उसको बोलेंगे क्या, हैव द लास्ट लॉफ। हेल्टर स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर की मीनिंग होती है भाई सब कुछ डिसऑर्डर में होना, दैट इज कॉल्ड हेल्टर स्केल्टर। होल्ड वाटर मतलब बहुत ज्यादा एलिजिबल होना, लायक होना। हैंड इन ग्लव का मतलब इन अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई मतलब आपने बहुत सारा टास्क ले लिया, आप बिल्कुल फंस चुके हो। हॉट सेंस का मतलब क्या होता है, कॉमन सेंस। हाई हैंडेड की मीनिंग क्या होती है भाई, हाई हैंडेड की मीनिंग होता है भाई रॉब दिखाना, हाई हेडेड होना। हार्ड टॉक मतलब होता है टू बी वेरी फ्रैंक टॉक या फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट टॉक। हैड बेटर मतलब कुछ ऐसा जिसको आप बाद में बता सको कि वो चीज बहुत ही अच्छी हुई थी। होल्ड वंस टंग का मतलब होता है टू बी साइलेंट, बहुत चुप हो जाना। होप अगेंस्ट होप मतलब कोई एक अच्छी होप थी उसके अगेंस्ट आपने कोई बुरी होप आपने पैदा कर दी, उसको बोलते हैं होप अगेंस्ट होप। हैव अ बी इन वंस बोनेट मतलब पहले से ही आपने डिसाइड कर रखा है, आपका दिमाग पहले से ही भरा हुआ है किसी चीज को लेके, पहले से ही वो आपके दिमाग में चल रहा है, उसको बोलते हैं हैव अ बी इन वंस बोनेट। हैव समथिंग अप योर स्लीव का मतलब क्या होता है, हैव एन अल्टरनेट प्लान, आपके पास कोई दूसरा प्लान भी है, हैव एन अल्टरनेट ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन भी है। हार्ड ऑफ हियरिंग की मीनिंग क्या होगा भाई, डीप होता है भाई कि आप उस चीज को सुनने में दिक्कत पैदा हो रही है। हस्बैंड वंस रिसोर्स की मीनिंग क्या होगा भाई, टू बी टू सेव या फिर टू बी इकोनॉमिकल। होल्ड अप मतलब डिले करना, रोकना। हैव अ चिप ऑन वन सोल्जर का मतलब होता है हैव अ ग्रज फॉर समवन, है ना, किसी के लिए क्या रखना भाई, ग्रज रखना, गुस्सा रखना। हैव अ नट्स अ ग्रज होता है भाई। इन अ नट सेल का मतलब होता है इन अ वेरी ब्रीफ, इन अ वेरी कंसाइज वे, है ना, इन अ समरी, सॉरी समरी बोल सकते हो। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, कोई भी चीज प्रिंटेड और रिटन फॉर्म में। इन फुल स्विंग का मतलब होता है एक्टिवली, काफी एक्टिव तरीके से, एनर्जेटिक तरीके से। इन द ब्लूज, इन द डिप्रेशन, इन द डिप्रेशन या इन टर्म्स डिप्रेस्ड मतलब उदासी, सैडनेस। इन द लॉन्ग रन मतलब क्या, अल्टीमेटली, फाइनली, इन द लॉन्ग रन। 149 कह रहा है, सॉरी 1249 कह रहा है इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम मतलब वेरी लास्ट मोमेंट ऑफ द टाइम, राइट। इन द सेम बोट मतलब होना क्या, इन द सेम बोट की मीनिंग होती है सर इन द सेम सिचुएशन, इन द सेम प्रॉब्लम, राइट। सो ये हो गया भाई 1250, आपने सारे के सारे क्या कर लिए भाई, सारे के सारे रिवाइज कर लिए। 1250 क्वेश्चन किए आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस के। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप मस्त होकर पढ़ाई करते रहे। चलिए जी, थैंक यू सो मच। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800 जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।